हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को फ्री में, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, आप लोगों के घरों में, हमारे किचन में बहुत से ऐसी चीज़ें बहुत सी होती हैं जिसको हम अभी विंटर में लगा सकते हैं और इससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनको सीड नहीं मिलता या फिर जो नहीं जाना चाहते, सीड नहीं ढूंढना चाहते, और इजी अवेलेबल होता है और सबसे बड़ी बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसे में हम क्या क्या लगा सकते हैं वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी। हमें अपने गार्डनिंग को आसान रखना है तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। मैं जो चीज़ें किचन से ढूंढ के लाई हूँ वो हम सबके घरों में मिलती हैं, और अगर कुछ नहीं है हमारे पास तो भी बहुत कुछ है जो आप लोगों को भी मालूम होगा, लेकिन चूँकि हम प्रैक्टिस में उसे नहीं रखते हैं इसलिए दिमाग से भी उतर जाता है। तो आप यहाँ पे देखें मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। प्याज सबके घरों में होता है, टमाटर सबके घरों में होता है। इन सब का ये ग्रोइंग टाइम है, अभी का जो टाइम है ये नवंबर दिसंबर, इन सब समय आप ये लगा सकते हैं। ये देखें लहसुन है, अजवाइन सबके घरों में होता है, ये कलौंजी है, ये सबके घरों में होता है। फिर ये देखें ये बड़ा वाला चना है, ये छोटा वाला चना है, ये सरसों है, और ये है मेथी। आप लोगों के यहाँ, मेरे पास इस वक्त नहीं था इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। आप लोगों के पास अगर धनिया का सीड हो, कोरिएंडर का सीड, तो आप वो भी लगा सकते हैं। इन दिनों मैं कभी कभी, मुझे जब जैसे इजी अवेलेबल चीज़ें होती हैं मैं उसी में काम चलाती हूँ। ऐसा नहीं है कि इस वक्त मेरे पास धनिया के सीड नहीं हैं। अगर मेरे पास धनिया के सीड हैं किचन में तो मैं इसके पीछे नहीं भागती कि मैं बाहर बाज़ार से सीड लेके आऊँ। जब जैसा रहा उसी तरह से मैं काम करती हूँ, और मैं भी यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ये अगर हुनर एक बार सीख गए आप लोग, तो आपको किसी चीज़ का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम इंतज़ार करते रहते हैं और ग्रोइंग टाइम निकल जाता है, ऐसा नहीं करना है। तो आप धनिया भी ले सकते हैं। तो अब देखें, आप लोग को दिखाऊंगी मैं कि कहाँ कहाँ मैंने इसे ग्रो किया हुआ है। चलिए देखते हैं। और एक महीने में ये जो टमाटर वगैरह हम लगाते हैं इस तरह से डायरेक्ट, तो वो एक महीने में आपके सैपलिंग किस तरह से निकलते हैं वो भी दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं। यहाँ देखें, मेरी ये आदत है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जैसे कभी ऊपर आई तो कुछ इस तरह से मैंने स्लाइस इसके बना के, जैसे मैंने कैसे ग्रो किया है मैं दिखाती हूँ। कुछ भी नहीं करना है, ऐसे देखें ये जो इसके सीड दिख रहे हैं इस तरह से, ये छोटे छोटे, हमें डायरेक्ट इसे मिट्टी में दबा देना है इस तरह से, देखें। और जो अभी इस समय जब हम सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो जो हमारे गार्डन की सॉइल है उसी में ये हो जाते हैं। इसके लिए आपको अलग से कोई भी मिट्टी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसका ग्रोइंग टाइम है। तो हमें क्या करना है, बस देखें इस तरह से लगा देना है, कुछ भी नहीं, इसे मिट्टी से ढक दें। और देखें मिट्टी में मॉइस्चर अभी बना हुआ है तो इसमें पानी भी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कैसे एक महीने का, देखें ये प्लांट है, एक महीने में आपके प्लांट कुछ इस तरह से हो जाएंगे, और इनकी लाइफ 3 महीने होती है। 3 महीने में ये आपको लगातार बम्पर फ्रूटिंग देंगे। और ऐसा नहीं है कि जो घर की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमें फ्रूटिंग नहीं मिलती है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। और टमाटर में बेसिकली मैंने ऐसा देखा है। इसके बाद देखें मैंने लिया है प्याज। ये प्याज तो मैं मतलब आप जो सब्जियों में, सब्जी के लिए इसका ये वाला पार्ट देखें, रूट वाला पार्ट इसका निकालते हैं, मैं दिखाती हूँ। जैसे आपने सब्जी के लिए प्याज काटा तो आप ना थोड़ा सा नीचे से इसे इस तरह से कट करेंगे। देखें इस तरह से जब आप कट करेंगे तो आपको स्प्रिंग ऑनियन, ये तो हम ये वाला पार्ट फेंक देते हैं, लेकिन अगर हमने, देखें जैसे इस तरह से साइड में ये रूट वाला पोर्शन नीचे की तरफ रहेगा, तो इस तरह से हमने दबा दिया और थोड़ी मिट्टी यहाँ ऐसे रख दी। कुछ ही दिन में आप देखेंगे इसमें से ग्रीन
स्टेम निकलनी शुरू होगी और उसे आप 3 से 4 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़े थोड़े दिन पे खाद डालते रहें तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ये कितना शानदार है और इस पोर्शन का आप इस्तेमाल कर लें सब्जी में, ये बहुत बढ़िया है। और ऐसा मैं अक्सर करती हूँ, मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे जर्मिनेट होता है। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा कंटेनर ना हो तो क्या करें, क्योंकि देखें हम लोग अर्बन गार्डनर्स हैं तो हमारे पास लिमिटेड जगह होती हैं, लिमिटेड पॉट्स होते हैं और जो विंटर का सीज़न होता है ये हमें फ्लावर भी लगाने होते हैं, हमें बहुत सारे प्लांटेशन करने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ वो देखें, जगह बचाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 इंच मिट्टी का लेयर इस अमरूद, मेरा ये अमरूद का प्लांट लगा हुआ है, इसमें मैंने डाल दिया है। और आप देखें कि यहाँ पे मैंने ये प्याज, जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी तरह से कट करके डाला है। और आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया इसमें स्टेम निकल रही हैं। यहाँ देखें, यहाँ देखें, यहाँ देखें। और इसके लिए मुझे अलग से गमला लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरह से मैंने लहसुन लगाया है। अब देखें लहसुन में भी आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखें ये छोटे छोटे, इन्हीं के बीच बीच में मैंने ये लगा दिया है। और इसमें देखें, इसमें ये ग्रीन वाले पार्ट निकलने भी शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ देखें जो मेरे घर में लहसुन पड़ा हुआ था, जब जिस चीज़ का ग्रोइंग पीरियड होता है ये शो करने लगते हैं कि अब हमारा ग्रोइंग टाइम आ गया है। तो ये बहुत आसान तरीका है आप लोगों को जानने का। कुछ चीज़ों में आप जान सकते हैं, जैसे आलू है, इस वक्त ठंड में आलू भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ। आलू में भी आपने नोटिस किया होगा, जैसे विंटर का टाइम आता है उसमें ग्रीन ग्रीन से नोड बनने शुरू हो जाते हैं। तो आप आलू भी अभी लगा सकते हैं अपने किचन से। तो कितनी सारी चीज़ें हमें हो गई लगाने को। इसके अलावा आप लोगों को दिखाऊं तो सरसों कभी भी मैंने मार्केट से नहीं लगाया है। आप मेरे गार्डन में विंटर में देखेंगे हर जगह पीले पीले फूल नज़र आते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, ये देखें, अपने ही घर से ऐसे सरसों लेकर के मैं किसी भी गमले में, जैसे देखें यहाँ पे मैंने बहुत जगह लगाया हुआ है इसलिए मैं लगा के नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। ये सीधे आपको मिट्टी में छींट देना है और इसके ऊपर हल्की सी कंपोस्ट डाल देनी है। तो ये सरसों आपके हर गमले में जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिखे आप ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है मेथी की। तो देखिए मेथी का भी जो दिसंबर का टाइम होता है मेथी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और घर की मेथी मैंने कहीं मार्केट से मेथी नहीं ली है। ये देखें मेथी भी बहुत जगह मैंने इसे भी लगा दिया है। ये देखें ये मेथी बहुत आराम से उग जाती हैं और आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ जो मैंने दोनों टाइप के चने लिए हैं दोनों ही उगाते हैं, तो इसका मैं क्या करूँगी। तो देखें चने का जो साग बनता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं नरम पत्तियाँ, इसको आप साग में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने किसी भी वेजिटेबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है और इसकी पत्तियाँ दिखने में भी बड़ी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। तो चने का साग जिन लोगों को भी मालूम होगा इसके टेस्ट के लिए जाना जाता है, तो चने को ज़रूर लगाएं। दोनों चना आप लगा सकते हैं। और चूँकि इसकी फलियां तो हमें गमले में इतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट हमें इसकी पत्तियां तो मिल ही जाएंगी। हाँ, मटर आप ज़रूर लगाएंगे। मैंने कल ही लगाया है मटर, मेरे पास थोड़े से ही बचे हुए थे तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हर घर में सूखे हुए मटर ज़रूर होंगे। तो मैंने बड़े वाले बैग में, देखिए मटर को कैसे लगाना है वो पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे ये बड़े वाला ग्रो बैग है, इसमें मैंने तकरीबन 10 मटर लगाए हैं। अब मैं पता नहीं आप लोगों को दिखा पाऊँ या नहीं, मटर थोड़े नीचे लगते हैं। ये देखें, ये आप मटर देख रहे होंगे, ये मैंने कल ही लगाया है इसलिए मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ आप लोग को। ये मटर हैं, इसको आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में लगाएंगे। 1 इंच आप लगा लें क्योंकि मटर थोड़े बड़े होते हैं। तो यहाँ देखें ये मटर भी लग गया है। यहाँ तकरीबन मैंने इसमें 7 से 8 मटर के प्लांट लगाए हैं। जब ये उग आएंगे तो मैं फिर से आप लोगों को दिखाऊंगी कि, और मटर में भी एक ख़ास बात होती है, जैसे हम चने को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम चने की साग
का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम मटर की साग भी बना सकते हैं। क्योंकि ये पौधे बड़े सॉफ्ट और नाजुक होते हैं, तो अगर आप लोगों ने कभी ये ट्राई नहीं किया है, मटर के प्लांट को एज अ साग आपने इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप लीफी वेजिटेबल में इसको ऐड करें, फिर आप मुझे बताएंगे कि ये कितना शानदार होता है। बहुत शानदार सब्जी है। और देखती हूँ मैं कि घर की मटर से किस तरह के मटर मुझे मिलते हैं। इसके अलावा 2 और चीज़ें हैं, हालांकि इसके बारे में मैं सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि देखें ये जो अजवाइन का बीज है, कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि ये उगाते हैं, लेकिन कभी कभी अब मार्केट में कैसा ये बीज कितने दिनों का है ये पता नहीं चलता है, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में क्या जाता है। तो ये देखें अजवाइन को भी आप कहीं भी थोड़ा सा लगा करके देख सकते हैं, और उग गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। और ये कलौंजी, ये भी आप लोगों के यहाँ निश्चित तौर पे होंगे, ये काले छोटे छोटे से सीड होते हैं, ये भी इस समय लग जाते हैं। बहुत से लोग अनियन सीड को ही कलौंजी मान बैठते हैं, लेकिन कलौंजी बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है। उसमें छोटी छोटी फली जैसी छोटी छोटी बनती हैं, उसमें ये ब्लैक कलर के सीड भरे रहते हैं। तो इस तरह से आप कलौंजी भी लगा सकते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ देखें, मैं बहुत सारी चीज़ इसलिए भी नहीं लगा रही हूँ, आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें मैंने लगाई हैं क्योंकि मैं इस समय प्रायोरिटी देती हूँ कि मुझे फ्लावर के प्लांट भी बहुत सारे लगाने हैं और गमले कम हैं, तो मैं क्या क्या लगाऊं मुझे समझ में नहीं आता है और जो परमानेंट प्लांट हैं वो भी बहुत सारे हैं। तो मुझे जहाँ जहाँ जगह मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि ये चीज़ें उगा पाऊँ। जो चीज़ें मैं जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होती जाएगी आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फ्री के आइटम्स हैं इन्हें ज़रूर आजमाना चाहिए ताकि हमारी गार्डनिंग आसान हो सके। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।